नमस्कार। 50 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पढ़ूंगा, उंगलियों की गति को बताऊंगा, पर्वों की क्या स्थिति है उसको बताऊंगा, रेखाओं की स्थितियों को बताऊंगा, अंत में आपके सवाल को जवाब दूंगा। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में, सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा की। और यहाँ पर ये उंगली पहुँच गई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से बहुत नीचे, यानी ये गैप आपके जीवन में आया और निश्चित रूप से व्यक्ति संरक्षण सही तरीके से कर नहीं पाता है, अपने व्यापार का, अपने काम का स्थिरता नहीं ला पाता, या कुल मिलाकर लोगों से सलाह नहीं लेता और अपने निर्णय पर चल देता है अपने काम को करने के लिए। कुल मिलाकर उतार चढ़ाव इनकी ज़िंदगी के अंदर कई तरीके से आते हैं। पत्नी से वैचारिक मतभेद, व्यापार के अंदर, व्यवहार के अंदर व्यक्ति कोई स्पष्ट रूप से अपने नतीजों को नहीं दे पाता। अभी मानसिक पद की बात करता हूँ। भगवान की कृपा से बुद्धि ठीक है, बुद्धि में किसी भी प्रकार की श्रेष्ठता में कमी नहीं है। वहाँ पर कोई ऐसी रेखा नहीं है कि जो व्यक्ति बिना वजह अपनी बुद्धि उसको नहीं है, कोई याद बात नहीं रहती, याद उसको सब रहती है अच्छी तरीके से। यहाँ पर सेकंड पर्व पर जाना जाता है झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी के लिए। सेकंड पर्वत देखता हूँ तो इसका बिल्कुल एकदम बहुत छोटा हो गया है। उंगली के छोटे होने की वजह से ये छोटा पर्वत भी हो गया है, और छोटा पर्वत होता है तो व्यक्ति संकुचित व्यवहार का होता है, यानी वो अपनी बात को पूरी तरीके से खुल करके दूसरों को नहीं बता पाता, ऐसा जाना जाता है। झगड़े झंझट वाला व्यक्ति यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके तीसरे पर्व के बारे में। तीसरे पर्व पर जो खड़ी रेखा हैं वो इस बात को बताती हैं कि आप अपने जीवन में चाहे स्थिति कैसी भी है पर धन के आगमन बना लेते हैं, यानी निरंतर धन के आगमन बना लेते हैं, स्थितियाँ कुछ भी सही। आइए बात करता हूँ मैं उसके बाद आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व आपके जीवन के अंदर आँखों का रोग नहीं, अभी कोई बीपी जैसा स्थिर रोग नहीं, अभी किसी प्रकार से क्रोध का योग नहीं, अभी किसी प्रकार से यहाँ पर आपको कह सकते हैं कोई एक्सीडेंट जैसी स्थिति का योग नहीं, इस तरह का। यहाँ सेकंड पर्व थोड़ा सा माइनर लगता है देखने में, यानी आपके पास में राज्य सरकार से संबंधित सहयोग नहीं। अब बात करता हूँ तीसरे पर्व के बारे में, यानी अपने परिवार में अपने पिता का सम्मान करने वाले हैं और पिता भी आपको सहयोग देने के लिए जो भी उनकी ताकत है करने का प्रयास करते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व बताता है आपके जीवन के अंतर्गत आपको कोई स्थायी रोग तो नहीं है, अभी भगवान की कृपा से कोई भी स्थायी रोग आपके शरीर के अंदर नहीं है। सेकंड पर्वत पर देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रेखा खड़ी नहीं मिलती, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव रेखाएं नहीं होती हैं, तो व्यक्ति जो भी कर्ज होता है अगर यहाँ पर माइनस रेखा नहीं बनती है तो उनको अपने जीवन में उतार लेता है। कब तक उतारने की ज़्यादा संभावना होगी ये सवालों में बताऊंगा। तीसरा पर्व आपका परिवार की संपन्नता को चलाने के लिए, यहाँ पर इसको देखता हूँ तो कुल मिलाकर के इस पर्व पर आप जैसे भी हैं आप अपने परिवार का संचालन कर लेते हैं, परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। आइए बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। ये शुगर, कोलेस्ट्रॉल या किडनी के रोग या खान पान का रोग, ऐसा कुछ रोग यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। सेकंड पर्वत पर पत्नी से सहयोग के लिए होता है, यहाँ भी ठीक ठाक स्थिति है। और तीसरा पर्व संतान के सुख सहयोग के लिए होता है, यहाँ भी सामान्य रूप से स्थिति ठीक है। चलिए बात करता हूँ आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ बताएगा आपके जीवन के अंतर्गत आपकी कैसी स्थिति है धन की। देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि बुध पर्व यदि सम है और उस पर ये दो रेखाएं खड़ी हो जाती हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से, जब ये रेखाएं हो तो इसका मतलब होता है व्यक्ति निश्चित रूप से निरंतर धन के आगमन बनाता रहता है, चाहे अपनी नौकरी है चाहे उसे धन। नौकरी के निरंतर योग बनाना एक अलग बात है, लेकिन छोटी उंगली से कोई बड़ा कर्ज ले लेना, गलत निर्णय ले जाना, उससे कर्ज ले जाना, वो अलग बात है। तो धन के आगमन बनाने में तो आप यहाँ पे सही हैं, निरंतर ऐसे नहीं है कि निठल्ले व्यक्ति हैं, काम करके अपने निरंतर धन के आगमन बनाते रहते हैं। सूर्य का पर्व आपके जीवन में बताता है राज्य सरकार से संबंधित लाभ के लिए। यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसा आपने प्रयास अपने जीवन में किया नहीं होगा, अगर करते तो आपको मिल जाता राज्य सरकार से संबंधित लाभ। कुल मिलाकर के यहाँ राज्य सरकार से थोड़ा बहुत सहयोग के संकेत दिखते हैं, और
या अगर एक तरह से देखूं तो ये यहाँ बताता है कि आपके जीवन के अंदर जब तक आप ट्रैवलिंग को नहीं जोड़ेंगे तब तक आपके जीवन के अंदर आपको सफलता नहीं मिलेगी, या घर से दूर नहीं जाएंगे, तब तक आपको सम्मान पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होगा। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य के बाद आपके पर्व की, और वो है शनि का पर्व। बहुत ज़्यादा रेखाएं यहाँ शनि पर्व पर हृदय रेखा से संबंधित हैं। यानी अगर स्वतंत्र भाग्य रेखा की बात करूँ तो वो इधर की तरफ होगा, इससे अलग होगा। ये हृदय रेखा में जा रहा है। यानी अगर भाग्य रेखा के पर्व के ऊपर की बात करूं तो वहां पर वो रेखा नहीं पहुंचती, जिसके द्वारा कहते हैं कि व्यक्ति मेहनत से तो कमा रहा है लेकिन धन उसको भाग्य से मिल रहा है। तो भाग्य का रोल यहाँ आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपकी रेखा के बारे में, और वो है आपकी बृहस्पति पर्व की रेखा। बृहस्पति की रेखा पर एक छोटा सा एक्स बनने का प्रयास किया। यानी आपको मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा व्यक्ति यदि राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करे तो व्यक्ति अपने जीवन में नौकरी को प्राप्त कर सकता था। यहाँ पर अगर देखता हूँ तो निश्चित रूप से बृहस्पति पर्व से शनि पर्व को रेखा दिख रही है। दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही बात है कि किस तरीके से धन के आगमन बन पाए। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर रेखा के बारे में, और वो है आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा शुरू से लेकर और शनि पर्व के बीच तक काफ़ी कटी फटी स्थिति में है। अब इसके अंदर कटी फटी का किस तरीके से रोल माना जाता है इसको मैं बताता हूँ। नंबर 1, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना भी और पत्नी का भी। नंबर 2, अगर ऐसा नहीं होता तो मन के अंदर बहुत बेचैनी है, बहुत टेंशन है, मानसिक स्थिति ठीक से काम नहीं कर रही है, और हृदय रेखा जाके खत्म हो रही है शनि पर्व के नीचे। दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही बात है, धन धन धन, धन का आगमन कैसे हो, इस तरह के बताने वाली आपकी हृदय रेखा है, जिससे आप अच्छे संसाधन नहीं दे पा रहे हैं अपने परिवार के लोगों को। चलिए मैं बात कर लेता हूँ आपके मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखाओं के लिए जाना जाता है। कर्म रूपी रेखा तो यहाँ पर ठीक है, व्यक्ति कर्म करने वाला है, कर्म करना चाहता भी है, और ये इस प्रकार से यहाँ कुल मिलाकर कर्म रूपी रेखाएं आपके पास हैं। यानी कि स्वप्न नहीं देखता, कर्म में विश्वास रखता, ये अच्छी रेखा मैं मान सकता हूँ। अब बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। मैंने बताया एपिसोड कहता है, साथ ही साथ आपके हमारा विज्ञान कहता है कि जब जब बुद्धि रेखा जाके पूरे हाथ को पार करके चंद्र पर्वत पर पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति जब तक जन्म स्थान से दूर नहीं जाएगा, व्यापार के लिए जाए चाहे नौकरी के लिए जाए, जब तक वो अपने काम के अंदर या तो ऑर्डर सप्लाई करे या सप्लाई करे, या अपना शहर छोड़ के दूर स्थान पर जाए जन्म स्थान से, या विदेश तक भी चला जाए, जब तक ऐसा काम नहीं करेगा जब तक व्यक्ति के जीवन के अंदर धन के आगमन नहीं बनेंगे। बुद्धि रेखा अच्छी है, बस आपको फैसला लेना है कि कहाँ से आप शुरुआत करें, या आप शुरुआत कर चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद में यहाँ पर आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमा इससे देखा जाता है। यहाँ पर झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के कोई योग नहीं है। द्वितीय पर्व को देखता हूँ, ये चंद्र पर्वत है, किसी प्रकार से आपको डिप्रेशन में नहीं लाएगा, किसी प्रकार से आपके अंदर कोई हीन भावना या आत्महत्या करना सोचना ऐसा नहीं लाएगा। व्यक्ति गहरे पानी से डरता भी नहीं है। माता बहुत अच्छे व्यवहार की होती है। चंद्रमा अच्छा है। केतु पर किसी प्रकार की बहुत बड़ी पूजा का योग नहीं है। कुल मिलाकर के अपने जीवन के अंतर्गत व्यक्ति सामान्य रूप से मैं कह सकता हूँ एक सुंदर स्वस्थ सोच का व्यक्ति है। अब बात करता हूँ तो यहाँ से कोई विदेश रेखा दिखाई नहीं दी। यहाँ पर बात करेंगे आपके पास बुध रेखा के बारे में। हमारे विज्ञान में कहते हैं कि भाई बुध रेखा अगर अच्छी सपोर्ट कर देती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छा, यहाँ पे कोई रेखा हल्की हल्की दिखाई देती है तो व्यक्ति अच्छी सोच के साथ सही डिसीजन लेकर या तो अपनी नौकरी में तरक्की करता है, अगर ऐसा नहीं करता तो व्यापार में तरक्की करता है। व्यापार में तरक्की, अगर व्यापार कर रहे हैं तो कोई तरक्की के विशेष संकेत यहाँ पर नहीं है कि डॉट डॉट वाली रेखा गहरी बने तब जाकर के व्यापार में सफलता मिले। आपके पास तो बहुत मजबूत रेखा जो है वो आपके पास ये भाग्य रेखा है जो परिवार से मिली है, यानी परिवार का मकान मिले और परिवार की सपोर्ट मिले। अपने जीवन की एक नया शुभारंभ यहाँ से करें और कर्म रेखा आपके साथ और जा रही है 65 वर्ष तक, यानी जो काम आप कर रहे हैं उसे 65 वर्ष तक आप करेंगे।
वर्तमान में भी करेंगे, आगे के जीवन में भी करेंगे। कुल मिलाकर ये आपके जीवन के अंदर निरंतर ये कर्म रेखा है। जब तक ये भाग्य रेखा का स्वरूप नहीं लेती तब तक आपके जीवन के अंदर अच्छे धन के साधन नहीं बनेंगे, लेकिन निरंतर धन के आगमन बनेंगे आपके कर्म के अनुसार। तो कर्म रूपी रेखा है। आइए अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों का पर्व की जब बात होती है तो ये अपने आप में बिल्कुल यहाँ पर एकदम मिटा हुआ है। कोई किसी प्रकार की अच्छी रेखा नहीं, पॉजिटिव रेखा नहीं, कोई चतुर्भुज नहीं, कोई त्रिभुज नहीं, यानी शुक्र अभी शांत है। आपको देवी की पूजा करनी होगी या सुख श्री सुक्तम पढ़ना होगा, तब जाकर आपका शुक्रोदय होगा और धन के अच्छे आगमन बन पाएंगे। अब बात करते हूँ मैं आपकी यहाँ पर एक रेखा के बारे में। पहले मैं आपकी आयु रेखा बताऊंगा, फिर आपकी मंगल रेखा। पहले आप अपनी आयु रेखा को देखिए। ये आपकी आयु रेखा और इस तरीके से चलती हुई थोड़ा सा हल्की पड़ती है मामूली सी यहाँ पर, लेकिन पक्की रेखा है, कच्ची रेखा नहीं है, ये खिंची हुई रेखा ही मानिए आप इसे। और ये अपने आप में यहाँ पर जहाँ थोड़ा सा हल्की पड़ गई है, ये आपके भाग्य की आजमाइश का समय है। यहाँ पर दूसरी मंगल रेखा को देखिए, इसने लगभग दीप बना दिया आपके जीवन में। यानी ये दीप अगर आपकी आयु रेखा पर पड़ जाता है, यानी इस रेखा पर पड़ जाता है, तो इस रेखा का फल अपने आप में खराब होता है। जब जब ये मंगल रेखा दीप बनाकर व्यक्ति के जीवन में चलेगी, तो इसको मैंने बोला कि लगभग आपके जीवन में ये ऐसा कह सकते हैं कि 40 वर्ष से लेकर के और आपके जीवन में लगभग 55 वर्ष तक काफ़ी आपको संघर्ष करा रही है, या खर्चा दे रही है, या कर्जा दे रही है। इस तरह का संकेत बन रहा है। तो यहाँ आयु रेखा तो लगभग पहुंचेगी आपकी जाके, क्योंकि कवरेज रेखा मंगल पीछे लग रही है, उससे आयु रेखा तो पहुंच गई लगभग 78 से 80 वर्ष। उसके टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीछे कवरेज रेखा मंगल रेखा भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर दिखाई देता है। यहाँ सब बताया मैंने आपको। प्रथम पर्व आपका अंगूठे का, उस पर भी कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं। थोड़ा सा अपने आप पे संसाधनों के प्रति आकर्षण से बचें। और द्वितीय पर्व ये तर्क शक्ति का है, बहस न करके अपने काम के प्रति जाते एकाग्रता दिखलाएं। तो ये पूरे हाथ को एक पढ़ने का तरीका हुआ। इसमें सवाल पर क्या है आपको बताते हैं। मेरा आगे क्या होने वाला है। आपके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जो आपका सम्मान खराब हो जाए, एक बात। दूसरी बात, आने वाले समय में जो पूजा पाठ में बता रहा हूँ उनको कर लीजिएगा। आपके संसाधन अच्छी प्रकार से हो जाएंगे, बढ़िया प्रकार से। आमदनी के स्रोत के साथ साथ आप बचत भी करना सीख जाएंगे। तो ये आपको आने वाला अच्छा भविष्य है, खराब रेखा नहीं है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्ज मुक्त कब तक होऊंगा, इसके लिए आपने कहा, मैंने आपको बताया था कि ऐसे व्यक्ति पर कर्ज का कहीं भी कोई रेखा संतु नहीं मिलता। यानी आपके निश्चित रूप से अभी मैं कह सकता हूं कि 5 साल तक, और 5 साल के बाद आपका कर्ज की मुक्ति आपको हो जाएगी। अभी 5 साल आप कर्ज में थोड़ा बहुत उतार पाएंगे, ज़्यादा आप 55 साल की उम्र के बाद तक ही आप कर्ज मुक्त हो पाएंगे। मेरी 2 लड़की हैं, उनकी शादी कब तक होगी। देखिए, लड़की की शादी, उनकी जन्मपत्री आप भेजिएगा, उनके द्वारा मैं बता सकता हूँ कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, इनकी शादी कब होगी, इनको संतान होगी या नहीं होगी, ये शिक्षा कर रही हैं तो इसका क्या टारगेट होगा, बहुत सारी बातें। मेरे बिजनेस कब तक ठीक होगा। आपका बिजनेस आज की तारीख में भी ठीक है, निश्चित रूप से आप बस उस पर ध्यान केंद्रित कर लिए। रिक्चों में पूजा बताऊंगा, इसे कृपया करके अपने ऑफिस में या कार्यालय में कर लीजिएगा, तो आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। फिर आपका बुद्ध रेखाएं बन जाएंगी और उस पर प्रभाव खत्म हो जाएगा। और आगे क्या करूं, जो पूजा बताऊंगा वो करें, उससे सफलता मिलेगी। अब बताता हूं, देखिए 2-3 गलती आपने कर रखी है। आपने इस उंगली में पन्ना अगर पहन रखा है तो आपको पहनना चाहिए चांदी में। अगर आप इसको पीतल में पहनेगी, या यहाँ पर वर्तमान में मैं समझता हूँ इसको चांदी में पहनने की जरूरत है, सोने में पहन लेते हैं, लेकिन यदि आप इसे चांदी में पहनेंगे तो इसका ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो एक तो पन्ना पहने रखिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, रत्न बनता है आपका। लेकिन अगर ये 5 साल से ज़्यादा पहन लिया है तो दूसरा रत्न आप मुझसे मंगा सकते हैं अच्छा सा, और मैं अंगूठी बनाकर आपके पास पर भेज सकता हूँ। तो ये रत्न अगर 5 साल पुराना तो हटा दीजिए, और साथ ही इसको पहनिए चांदी में। दूसरा रत्न यहाँ पर आप देखिएगा, अपने बीच वाली उंगली के अंदर जो लोहे का छल्ला डाल रखा है, ये बहुत अच्छा है।
लेकिन इसमें तांबे का छल्ला कभी भी नहीं डालना चाहिए, वरना आपके धन पर ग्रहण लग जाता है। तो उस छल्ले को आप चाहें तो दूसरे हाथ में, क्योंकि शनि और तांबे का छल्ला आपस में टच नहीं होना चाहिए, इस तांबे के छल्ले को निकालकर अपने लेफ्ट हैंड की जो सेकंड फिंगर है, अनामिका है बराबर वाली, शनि के बराबर वाली, उसमें पहने। तो ये करेंगे तो इतने से ही काफ़ी आपको लाभ की शुरुआत हो जाएगी। पूजा क्या करनी है बता देता हूँ। श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम रोजाना अपने कार्यालय में पढ़ें। श्री सूक्तम के साथ में लिंगाष्टकम का पाठ रोजाना अपने कार्यालय में पढ़ें, फिर देखिए आपके जीवन में उन्नति तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। नमस्कार।